मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, माँ बाप के बिछड़ने से संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो, हमें जल्दी निकालो इन मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। क्या हाल है? मेला देखने आए हैं भैया? हम चंदवारा गांव से आए हुए हैं। काफी अच्छा लग रहा है, शानदार माहौल है आपके वहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सब ये हमारे सुहेल भाई हैं और जर्नलिस्ट हैं। छोटी सी छोटी खबरों पर इनकी नज़र रहती है और बड़े ही पॉपुलर जर्नलिस्ट। उस्मान शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स ये आखिरी दिन है। यहाँ पर जवाबी कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शरीफ परवा और शिवा परवीन की है। बहुत प्यारे हैं, 100 रुपये का एक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बार फिर मैं आपके साथ में इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज बाराबंकी से 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है दरारा, जहां पर एक जो है इवेंट हो रहा है, बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। वहां पर मशहूर कव्वाल जो हैं शरीफ परवाज़ और शिबा परवीन आ रहे हैं, तो चल के देखते हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो लगभग 6-7 महीने से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रहा हूँ, उसकी एक दर्द भरी दास्तान है, तो जिसको मैं गाड़ी में बैठ कर आगे बताऊंगा। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। तो चलिए सीधे अपनी धन्नो के पास चलते हैं। हमारी धन्नो यहाँ पर खड़ी हुई है, फिर आगे उसी में व्लॉग शूट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी धन्नो, काफ़ी गंदी हो चुकी है यहाँ पर। तो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं खोल के, फिर चलते हैं। कपड़ा कहाँ है यार निहाल? तो दोस्तों, गाड़ी साफ करके स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्या है मामला वहाँ पे। फाइनली हम लोग दरहारा पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर झूले वगैरह ये नज़र आ रहे हैं। अब अपनी गाड़ी हम लोग यहीं पर पार्क करते हैं, फिर आगे चलते हैं, आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रश है, युवाओं का जुनून है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर मेला देखने के लिए आए हुए हैं और ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। आप लोग नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग बिल्कुल बाहर हैं, जिसको हम इंटरटेनमेंट जोन बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें युवा भी इंटरटेन हो रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ है इस इवेंट में। कैसा मेला होता है? बहुत अच्छा है। गाँव के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मेला बहुत अच्छा है यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ बहुत है अभी इस वक्त। अभी जब हम लोग मेले के अभी अंदर पहुँच भी नहीं पाए हैं, और माशाल्लाह काफ़ी भीड़ जो रोड पे है यहाँ पे। एक गांव के हिसाब से बहुत बढ़िया मेला लगता है माशाल्लाह। यहाँ पर देखने को मिल रही है भीड़। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जिस हिसाब से युवाओं का जोश और इस मेले के प्रति जो आस्था है लोगों की यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पर युवा मेला देखने के लिए आए हुए हैं। और इस तरफ भी जो है आप देख रहे हैं बच्चे बहुत ही आता है। और अभी आप लोग देखते हैं और कुछ। तो यही वो दरगाह हैं जिनका उर्स लगा हुआ है आज। इनको आस्थाना हज़रत शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से इनको ये मशहूर हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आस्थाना मुबारक है इनका, उस्मान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, ये मज़ार है। ये स्टेज सज चुका है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप लोग शरीफ परवाज़ के दीवाने यहाँ पर 1 घंटा पहले से ही जो है यहाँ पर लोग
आके बैठ सके हैं अपनी अपनी जगह छत में। और ये देखिए कितनी ज़्यादा मीडिया यहाँ पर, 6 कैमरे पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं लोग लाइव चलाने के लिए। ये देख सकते हैं जो है यहाँ पर कितनी तादाद में यहाँ पर जायरीन आ चुके हैं। हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ से आए हुए? चौखंडी कब से आ रहे हैं? हम यहाँ 8 साल आते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया नंबर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद जी, कहाँ से आए हुए आप? चौखंडी से। चौखंडी से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का सिस्टम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेले में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? जी, मेले में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? हमको सबसे अच्छी यहाँ का प्रोग्राम अच्छा लगा जी। शरीफ परवाज साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, स्टेज पर शरीफ परवाज पहुँच चुके हैं। ये शिवा परवीन भी यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये शिवा परवीन भी आ सकती हैं। अब से बस कुछ ही देर में यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे रुके तो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ज़बरदस्त तादाद में यहाँ पर भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। तो ये दीवानगी है भाई शरीफ परवाज की, और क्या? ये दीवानगी है भाई लोगों के अंदर। शरीफ भाई, हर साल आप आते हैं, क्या कुछ यहाँ से दरारे से क्या लगाव है आपको? दरारा मेरी सरजमीन है, मेरी भावनाएं दरारा और पूरे बाराबंकी ज़िले से जुड़ी हुई हैं। चूँकि मैं वारसी हूँ और मेरा वारिस इसी ज़मीन पर आराम फरमा रहा है। चूँकि मुझको इतनी लगन और लगाव इसलिए है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमें, बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं माशाल्लाह। ऐसा वली यहाँ पर लेटा हुआ है जिससे पूरा बाराबंकी महक रहा है खुशबू से। और बाराबंकी इलाके का जो या पूरे ज़िले का जो नाम है पूरी दुनिया में बाराबंकी का नाम है। यहाँ के लोग बड़े खुशगुलू हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बड़े भले लोग हैं, बहुत चाहने वाले हैं। ऐसा महसूस होता जैसे मेरी ये फैमिली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नवाजी चाहता हूँ शरीफ भाई कि एक शेर जो है आप हमारे चैनल पे भी और जो आपको अच्छा लगे। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो इन मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। भाई साहब, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ शरीफ परवाज थे जिन्होंने बड़ी ही प्यारी बातें बताई, देश के लिए अमन चैन की दुआ भी की। और अब बस प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों को देर ना करते हुए सीधा हम प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। उसके बाद में मेले के भी कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मशहूर शायरा शिवा परवीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। मैम, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हमारे चैनल पे देंगे, पहले आप अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए और उसके बाद में कुछ शायर जो पढ़ दीजिए जो बिल्कुल मनमोहक हो, बिल्कुल छू जाए बिल्कुल। वतन के लिए कुछ शेर पेश कर रही हूँ। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, माँ बाप के बिछड़ने से संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। क्या बात है, शुक्रिया। कोई संदेश देना चाहते हैं? पहली बार आप आइए ग्राम सहारा में, कोई संदेश ऑडियंस को देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ कि ये तो मेरा हिंदुस्तान है और मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। माशाल्लाह यहाँ की ऑडियंस भी अच्छी है और इंशाल्लाह आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुनाने की कोशिश करेंगे कि ऑडियंस को हमारी प्रोग्राम पसंद आए, हम लोग का कलाम पसंद आए। बस इतना कहना चाहूँगी। थैंक यू। वेलकम।
दोस्तों ये थी शीबा परवीन जी, जिन्होंने कुछ जो है शेर पढ़ा है। और इसके अलावा आप लोग बिल्कुल प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम थोड़ी सी झलकियाँ आप लोगों को प्रोग्राम की भी दिखा देते हैं। तो भाई साहब ये हमारे सुहेल भाई हैं और ये जर्नलिस्ट हैं। ये छोटी सी छोटी खबरों पर इनकी नज़र रहती है और बड़े ही पॉपुलर जर्नलिस्ट है। सुहेल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका दरहरा मेले में। जी जी स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे इस छोटे से अदने से गांव में। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी हज़रत उस्मान शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स ये आखिरी दिन है। यहाँ पर जवाबी कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शरीफ परवाह शीबा परवीन की है। और दर्शक भी कम से कम हम देख रहे हैं कितने तादाद में देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ खास होता है इस मेले में? इस मेले में खास ये है कि यहाँ पर जो बुलाए जाते हैं कव्वाल, इसी इसमें जो अच्छी चीज़ उन्होंने शायरी है अपने कव्वाली करते हैं, तो यही मनमोहक होता है दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, थैंक यू। दोस्तों जवाबी कव्वाली का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो थोड़ी देर आपको ये प्रोग्राम दिखाते हैं, उसके बाद मेले की कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शरीफ परवाज और शीबा परवीन की कुछ अशार आपको सुनाएं। तो दोस्तों दरगाह के गेट को कुछ इस तरह से सजाया गया है, आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है दरगाह का गेट। औरतों और बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। भाई साहब देख सकते हैं ये मेन गेट है और यहाँ पर जायरीनों की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा जायरीनों की भीड़ है। और दोनों साइड में ये हलवा पराठा की दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे यहाँ पर अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं और कौन कौन सी दुकानें हैं यहाँ पर। हमारे कलीम भाई हैं। कलीम भाई क्या हाल है? मेला देखने आए हैं? बोल दीजिए। जी कहाँ से आए भैया? भैया हम चंदवारा गांव से आए हुए हैं यहाँ पे आपके वहाँ। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, काफी अच्छा लग रहा है, शानदार माहौल है आपके वहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शरीफ परवाज और शीबा परवीन की जी जी बिल्कुल, बहुत आनंद लेने के लिए आ गए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो दीवाने हैं शरीफ भाई के। ये क्रॉकरी की दुकान है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पर मिल रहा है, देखिए। और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? मेला लगा हुआ है, तो दुकानदारी वगैरह हो रही है? दुकानदारी सर बहुत सही हो रही है, मेला भी बहुत सही चल रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? पहली बार आए आते रहते हैं? नहीं, हम तो 20 साल से लगा रहे बराबर। जी बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत बढ़िया। माशाल्लाह। भीड़ भाड़ काफी मिल रहा है। जी, जी। ये क्या कुछ आप जो है ये सामान बेच रहे हैं? हमारे पास सब क्रॉकरी से संबंधित, घर से संबंधित सब है। कुछ चीज़ों का रेट आप बता सकते हैं? ये जैसे बॉल आएगा आपको मार्केट में मिलेगा 150 रुपए का, हमारे वहाँ केवल 100 रुपए। कितने का है वो सब? 100 रुपए। 100 रुपये इसका है। जी। 350 रुपए 6। और ये जग ये कितने का है? 100 रुपए का। अब 100 रुपये में इधर का आइटम बहुत सारा आइटम आपको 100 रुपए में। ट्रे वगैरह क्या रेट है? ट्रे भी 100 रुपए की आएगी फुल साइज में। ये ट्रे भाई साहब जो है पूरा जो है यहाँ पे क्रॉकरी है। कहाँ से आते हैं? यही बाराबंकी बराबर के दुकान। अच्छा, बाराबंकी की दुकान से। जी जी। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टील का यहाँ पर और लकड़ी का सामान यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ से आए हुए हैं? क्या नाम है भैया? मोहम्मद इस्लाम, आप कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से ही है। क्या रेट में है आपके पास सामान? ये हर रेट का है, उधर 100 रुपये हर माल है, इधर सब रेट का अलग अलग है। अच्छा, इधर अलग है और ये 100 रुपये में है सारा।
देख सकते हो सर, ये जितना स्टील का आइटम है 100 रुपये में है भैया के पास। और इस साइड में जो है अलग अलग आइटम, इधर सब अलग रेट का है। तो यहाँ पर इसरार भाई की दुकान पे जरूर आएँ खरीदारी करने के लिए। काफ़ी सस्ता सामान ये आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होगा। भाई तो इधर हर माल भैया 20 रुपये में मिल रहा है। ये देख सकते हैं, ये कॉस्मेटिक आइटम है। यहाँ पर 20 रुपये में सारा सामान यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल होगा। 100 रुपये में ये चीज़ है। क्या चीज़ है भैया? हैंगर है। कलर कौन सा अच्छा लग रहा है? कलर दोनों बहुत प्यारे हैं। 100 रुपये का एक। कलर दोनों का बहुत प्यारा है। भैया 160 रुपये में यहाँ पर आप लोगों को पर्स देखने को मिल जाएंगी। और इधर भी क्रॉकरी की दुकान है। बाकी ये बच्चों की खिलौने की दुकानें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मात्र 50 रुपये में यहाँ पर खिलौने हैं। और इस साइड में ये देख सकते हैं बर्तन की दुकान एक और है। एक और खिलौने की दुकान इधर। तो इस छोटे से मेले में लगभग सभी कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए, ये घड़ी की दुकान है, खिलौनों की दुकान एक और है। तो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में हम अपनी स्टोरी को बयान करेंगे। तो आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा।